students, how are you? I hope you all are well. Now let's start your class 9th NCERT science book and you know that your first chapter name is matter in our surroundings, यानी कि पदार्थ हमारे चारों तरफ। ओके, और ये केमिस्ट्री का पार्ट है, बिल्कुल इसे ध्यान से समझिएगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही अच्छा टॉपिक है, क्योंकि हमारे आसपास जो भी चीज़ें हमें दिखाई देती हैं, यानी जिसमें मास होता है, जो जगह घेरती हैं, उन्हें हम लोग मैटर कहते हैं। ओके, तो इसके बारे में जानना हमारे लिए बेहद ज़रूरी है कि मैटर वाकई में होता क्या है, किन किन चीज़ों को हम लोग मैटर कहेंगे और किन चीज़ों को मैटर नहीं कहेंगे, वो हमें हमारे लिए बहुत ज़रूरी है जानना। तो आइए इस चीज़ को यहाँ पे हम लोग समझते हैं। बहुत ही अच्छा ये आपका चैप्टर है और ये बहुत इजी, बहुत ही मतलब एक अच्छा सा चैप्टर है। और इस यहाँ पे हम लोग इस चैप्टर में जानेंगे मैटर की फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में। ओके, तो आप देख सकते हैं आपका जो फर्स्ट लाइन है यहाँ पे, एज वी लुक at our surrounding we see a large variety of things with different shapes, sizes. Okay, यानी कि हम जब अपने आसपास देखते हैं तो हमें बहुत ही ज़्यादा वैरायटी की चीज़ें दिखाई देती हैं, अलग अलग शेप्स की, अलग अलग साइजेस की और अलग अलग टेक्सचर की जो है चीज़ें हमारे आसपास दिखाई देती हैं। ओके, और जितनी भी चीज़ें इस यूनिवर्स में हैं, ओके, वो किससे मिलके बनी है? वो मटेरियल से, पदार्थों से मिलके बनी है। और उस मटेरियल का नाम जो है वैज्ञानिकों ने दिया है मैटर, है ना। उस मटेरियल को हम लोग क्या कहते हैं? मैटर कहते हैं। यहाँ तक कि जो हम लोग सांस लेते हैं, द एयर वी ब्रीथ, द फूड वी ईट, स्टोन्स, क्लाउड्स, स्टार्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स, इवन अ स्मॉल ड्रॉप ऑफ वाटर आर अ पार्टिकल ऑफ सैंड, एवरीथिंग इज मैटर, है ना। यानी कि यहाँ पे जो हम लोग सांस लेते हैं, जो भी हमारा एक ड्रॉप ऑफ वाटर होता है, स्टोन हो गए, क्लाउड हो गए, स्टार, प्लांट, ये सभी की सभी चीज़ें जो है मैटर कहलाती हैं। ओके, जितनी भी आसपास हमारी चीज़ें दिखाई देती हैं सभी की सभी मैटर कहलाती हैं। ओके, we can also see as we look around that all the things mentioned above occupy space and have mass। और यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देने वाली बात है कि जितनी भी चीज़ें यहाँ पे मेंशन की गई हैं, लिखी गई हैं इस पैराग्राफ में, वो आप देख सकते हैं कि वो सभी की सभी चीज़ें क्या करती हैं? जगह घेरती हैं और उसमें जो है कोई एक मास होता है ना, वो जगह घेरती है, मास और वॉल्यूम होता है इन सभी चीज़ों में। ओके, यानी दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि ये जो भी चीज़ें हैं इनके पास ये दोनों चीज़ें हैं, वो दोनों चीज़ें क्या है? मास और वॉल्यूम। और एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे मैं बता दूं कि आपकी जो भी एनसीईआरटी बुक में किसी वर्ड में इस तरीके से स्टार मार्किंग की गई होती है, वो इसलिए की गई होती है क्योंकि इस वर्ड्स के बारे में एक्स्ट्रा नॉलेज आपके नीचे जो है उसी पेज में नीचे दिया गया होता है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है मास के बारे में कि मास की जो एसआई यूनिट होती है, इंटरनेशनल सिस्टम यूनिट, जो हम लोग वेट के लिए इस्तेमाल करते हैं जो यूनिट, वो यूनिट हम लोग इस्तेमाल करते हैं केजी यानी किलोग्राम। ओके, और इसी तरीके से यहाँ पे वॉल्यूम का जो आपका एसआई यूनिट इंटरनेशनल सिस्टम यूनिट में जो आपकी वॉल्यूम की यूनिट होती है वो होती है मीटर क्यूब। और यहाँ पे कॉमन यूनिट ऑफ मेजरिंग वॉल्यूम, यानी वॉल्यूम को मेजर करने के लिए जो हम लोग कॉमन यूनिट इस्तेमाल करते हैं उसको हम लोग लीटर कहते हैं, उसको कैपिटल एल से दिखाते हैं। और 1 लीटर इक्वल टू होता है आपका 1 डेसीमीटर क्यूब। ओके, और 1 लीटर इक्वल टू 1000 ml या फिर 1 ml इक्वल टू 1 सेंटीमीटर क्यूब होता है। तो ये एक्स्ट्रा नॉलेज आपके जो भी इस मास और वॉल्यूम वर्ड दिया गया है उसके बारे में यहाँ पे आपके इस पेज में दिया गया है। नेक्स्ट उसके बाद यहाँ पे कह रहा है, सिंस अर्ली टाइम्स ह्यूमन बींग्स हैव बिन ट्राइंग टू अंडरस्टैंड देयर सराउंडिंग, यानी बहुत पहले से ही जो भी इंसान है वो अपने आसपास की जो चीज़ें हैं उनके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। अर्ली इंडियन फिलोसोफर क्लासिफाइड मैटर इन द फॉर्म ऑफ 5 बेसिक एलिमेंट, द पंच तत्व, एयर, अर्थ, लाइट, स्काई एंड वाटर। ओके, जो पहले के जो लोग थे उन्होंने बताया, पहले जो फिलोसोफर, दार्शनिक, फिलोसोफर्स को हम लोग हिंदी में कहते हैं दार्शनिक। ओके, तो उन्होंने जो भारतीय जो फिलोसोफर थे पुराने, जो उन्होंने ये जो मैटर है उसको क्लासिफाई किया कि ये जो भी हमारे मैटर हैं वो 5 बेसिक एलिमेंट, एक जो है बेसिक तत्वों से मिलके बने हैं। और वो तत्व क्या है, वो पंच तत्व क्या है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं वो है आपका एयर यानी कि वायु, ओके, अर्थ यानी कि जो मिट्टी, फायर यानी आग, स्काई यानी आकाश और वाटर यानी जल। यानी कि वायु, मिट्टी, आग, आकाश और जल से, इन्हीं 5 बेसिक एलिमेंट से मिलके बना है, जो अर्ली इंडियन फिलोसोफर्स का कहना था, ये मानना था, इन्होंने बताया। ओके, कि हर एक चीजें इन्हीं 5 बेसिक एलिमेंट से मिलके बनी हुई है। ओके, यहाँ पे उनके द्वारा उन्होंने बताया कि जो भी हमारे कोई भी लिविंग या फिर नॉन लिविंग थिंग है वो इन्हीं 5 बेसिक एलिमेंट से मिलके बने हुए हैं। ओके, नेक्स्ट उसके बाद यहाँ पे कह रहा है कि एंशिएंट ग्रीक फिलोसोफर्स
had arrived at a similar classification of matter. Okay, modern day scientists have evolved two types of classification of matter based on their physical properties and chemical nature. Okay, यानी कि अब आधुनिक युग के जो भी वैज्ञानिक हैं उन्होंने जो भी मैटर का क्लासिफिकेशन वर्गीकरण किया है वो दो जो है आधार पे किया है, एक तो फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे और दूसरा केमिकल नेचर के बेसिस पे। यानी कि अब जो क्लासिफिकेशन किए जाते हैं मैटर के वो इन्हीं दो बेसिस पे किए जाते हैं। और इस चैप्टर में हम लोग मैटर का क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। ओके, और केमिकल एस्पेक्ट्स जो है उनको हम लोग पढ़ेंगे, जो भी आपके आने वाले चैप्टर हैं, बाद के जो भी इस बुक के चैप्टर हैं उनमें पढ़ेंगे। ओके, और आप देख सकते हैं आपका जो फर्स्ट 1.1 टॉपिक है फिजिकल नेचर ऑफ मैटर, यानी कि मैटर की क्या भौतिक जो प्रकृति होती है वो क्या होती है, जिसका जो आपका पहला जो फिजिकल नेचर है 1.1 ओके, मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, है ना। मैटर किससे मिलके बना है, तो पार्टिकल्स यानी कणों से मिलके बना है। ओके, बहुत छोटे छोटे जो पार्टिकल्स हैं उनसे मिलके बना हुआ है मैटर। तो आइए यहाँ पे हम लोग जानते हैं इसको। कह रहे कि फॉर अ लॉन्ग टाइम two schools of thought prevailed regarding the nature of matter. One school believed matter to be continuous like a block of wood, whereas the other thought that matter was made up of particles like sand. Okay, यानी यहाँ पे कह रहा है कि बहुत लंबे समय से दो विचारधाराएं चलती आ रही हैं। एक ये मानते हैं कि जो भी हमारी मैटर है वो कंटिन्यूअस मतलब कंटिन्यूअस एक ब्लॉक ऑफ वुड जैसा है ना, यानी वो पार्टिकल्स से नहीं मिलके बना। और दूसरा क्या मानता है, दूसरी विचारधारा ये है कि जो भी हमारे पार्टिकल हैं, जिस तरीके से सैंड के जो छोटे छोटे पार्टिकल हैं वैसे मिलके बना हुआ है मैटर, है ना। पहले विचारधारा की कंटिन्यूअस ब्लॉक है, एक वुड है, आयरन जो भी कंटिन्यूअस ब्लॉक है, और दूसरी विचारधारा ये है कि ये जो हमारे मैटर है वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बने। ओके, लेट अस परफॉर्म एन एक्टिविटी टू डिसाइड व्हाट द नेचर ऑफ मैटर, इज इट कंटिन्यूअस और पार्टिकुलेट। ओके, तो इसी चीज को यहाँ पे इस विवाद को खत्म करने के लिए चलिए हम लोग जो है एक एक्टिविटी को समझते हैं कि इस एक्टिविटी से निष्कर्ष निकल के आएगा, रिजल्ट निकल के आएगा कि वाकई हमारा मैटर एक कंटिन्यूअस ब्लॉक है या फिर वो पार्टिकल से मिलकर बना है। यहाँ पे ये जो चीजें हैं वो निकल 1.1 की मदद से हम समझेंगे कि वाकई हमारे जो भी मेटल्स हैं वो पार्टिकुलेट होते हैं या फिर कंटिन्यूअस ब्लॉक होते हैं। तो इसके लिए एक्टिविटी ये करनी होगी जिसमें आपको आवश्यकता पड़ेगी एक 100 ml बीकर की। जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है आपका बीकर। ओके, इसे हम लोग बीकर कहते हैं। हम लोग को 100 ml का एक बीकर ले लेना है। उसके बाद से यहाँ पे कह रहा है कि उसको जो है उस बीकर को आधा जो है हम लोगों को पानी से भर देना है। उसके बाद उस जो भी वाटर है उसकी लेवलिंग, यानी जितने जो है बीकर में जितने लेवल तक वाटर है वहाँ पे हम मार्किंग कर देंगे पेन से, मार्कर से, किसी भी चीज़ से। नेक्स्ट उसके बाद से आपको जो है उसमें कुछ चीनी या फिर जो है नमक घोल देना है ग्लास रॉड की मदद से। नेक्स्ट उसके बाद से उसे जो है उसके वाटर लेवल को अब हम लोग ऑब्जर्व करेंगे आफ्टर एडिंग सॉल्ट और शुगर। ओके, नेक्स्ट उसके बाद से यहाँ पे कह रहे हैं कि व्हाट डू यू थिंक हैज हैपेंड टू द सॉल्ट। आप क्या सोच रहे हैं कि उस सॉल्ट के साथ क्या हुआ होगा। तो वाकई में सॉल्ट क्या हो गई होगी, उसमें डिजॉल्व हो गई होगी और यहाँ पे वो बिल्कुल गायब हो जाएगी, आपको दिखाई भी नहीं देगा। और एक इसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट हमें देखने को ये मिलेगा कि जो भी उसकी लेवल ऑफ वाटर है उसमें कोई चेंजिंग नहीं होगी। यानी तो आपका सॉल्ट और शुगर फिर गया कहाँ, तो वो आपके सॉल्ट और शुगर जो भी स्पेस है, जो भी आपके इस वाटर के बीच में, वाटर के मॉलिक्यूल के बीच में जो भी स्पेस होते हैं उनको जाके ये ऑक्युपाई कर लेते हैं, जिसकी वजह से वाटर का लेवल वही रहता है, वाटर का लेवल चेंज नहीं होता है, मगर आपकी जो भी वाटर जो भी आपकी सॉल्ट या शुगर है वो बिल्कुल डिसअपीयर, गायब हो जाती है। ओके, यहाँ पे कह रहा है कि क्या वाटर का जो भी लेवल है वो चेंज होगा, तो बिल्कुल भी नहीं होगा, है ना। आपकी जो भी वाटर की जो लेवल होगी वो चेंज नहीं होगी। ओके, और यहाँ पे कह रहा है कि इन सभी क्वेश्चंस का आंसर हम लोगों को देंगे तो हमको ये जो है एक ये चीज, तभी हम इन सभी क्वेश्चंस का आंसर कर पाएंगे यदि हमारे जो भी पार्टिकल्स हैं, जो भी हमारे मैटर वो पार्टिकुलेट्स होंगे, तभी हम जो है ये क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे। अदरवाइज सोचिए अगर कंटिन्यूअस ब्लॉक रहेगा तो अगर हम लोग उसको किसी बीकर में डालेंगे वो तो इसी तरीके से होगा, जबकि हम जानते हैं कि हमारा मैटर जो है पार्टिकुलेट होता है और वो हर जगह बिल्कुल इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, जिसकी वजह से जो भी आपके
चीज़ें हैं वो डिज़ोल्व हो जाती हैं। इसका मतलब इस एक्सपेरिमेंट से हमें पता चला कि मैटर जो है वो हमारा कंटिन्यूअस ब्लॉक नहीं होता है, वो पार्टिकुलेट होता है। इट मीन्स मैटर आर मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, यानी मेटल किससे मिलके बने होते हैं, पार्टिकल से मिलके बने होते हैं। ओके, नेक्स्ट उसके बाद यहाँ पे कह रहा है कि व्हाट वाज देयर इन द स्पून। यहाँ पे कह रहा है कि जो भी आपके इस एक्टिविटी में दिखाई गई है, एक्टिविटी 1.1 का यहाँ पे फिगर दिखाया गया है, इसमें कह रहा है कि स्पून में क्या है, सॉल्ट है या फिर शुगर है। तो यहाँ पे जाहिर सी बात है, यहाँ पे लिखा हुआ है, आप देख सकते हो, उसमें लिखा है सॉल्ट। इसका मतलब जो भी इस स्पून में लिया गया है वो आपका सॉल्ट है। ओके, और यहाँ पे कह रहा है कि उसको जो है बिल्कुल पानी में स्प्रेड थ्रू आउट, यानी उसको पूरा फैला दीजिए, डाल दीजिए। उसके बाद से यहाँ पे इन सभी चीज़ों को ऑब्जर्व करिए, स्टर करिए। स्टर करने के बाद आपको चीज़ें यहाँ पे दिखाई देंगी। बहुत ही सिंपल सा, ईजी सा, हम लोग डेली लाइफ में जो है नमक, चीनी, पानी घोलते रहते हैं, ORS घोल बनाते हैं, ये सभी चीज़ें हम लोग करते हैं। हम लोग इस एक्टिविटी को कई बार करके देख भी चुके होते हैं, तो इसको ये जो है आप बिल्कुल समझते होंगे इस एक्टिविटी को। बिल्कुल बहुत ही इंपॉर्टेंट ईजी सा ये एक्टिविटी था। नेक्स्ट उसके बाद से आपका अगला टॉपिक है 1.1.2 हाउ स्मॉल आर दिस पार्टिकल्स ऑफ मैटर, यानी कि हमारे जो भी मैटर, जो कि हमारे पार्टिकुलेट्स होते हैं, यानी पार्टिकल से मिलके बने होते हैं, ये पार्टिकल्स वाकई में कितने छोटे होते हैं। ओके, यानी हम लोगों का जो माइंड है क्या इसको इमेजिन कर सकता है कि हमारे जो पार्टिकल्स हैं वो कितने छोटे होते हैं। तो इस सिंपल से क्वेश्चन का आंसर जानने के लिए हमें फिर से अगेन एक एक्टिविटी 1.2 को समझना होगा। और इस एक्टिविटी 1.2 को करने के लिए आपको केवल आवश्यकता होगी एक पोटेशियम परमैंगनेट की क्रिस्टल की। 2 या 3 पोटेशियम परमैंगनेट की क्रिस्टल ले लेंगे। यदि आपके पास पोटेशियम परमैंगनेट का क्रिस्टल अवेलेबल नहीं है तो आप लोग जो है डिटॉल लिक्विड जो होता है उसकी भी मदद ले सकते हैं। ओके, ओके, तो आइए समझते हैं इस एक्सपेरिमेंट को। जैसा कि आप देख सकते हैं, इस एक्सपेरिमेंट का जो पहला पॉइंट है उसमें आपको केवल 2 या 3 पोटेशियम परमैंगनेट के क्रिस्टल या फिर डिटॉल लिक्विड ले लेना है और उसे 100 ml ऑफ वाटर में डिसॉल्व कर देना है। ओके, नेक्स्ट उसके बाद से आपका अगला टॉपिक है 1.1.2 हाउ स्मॉल आर दिस पार्टिकल्स ऑफ मैटर, यानी कि हमारे जो भी मैटर, जो कि हमारे पार्टिकुलेट्स होते हैं, यानी पार्टिकल से मिलके बने होते हैं, ये पार्टिकल्स वाकई में कितने छोटे होते हैं। ओके, यानी हम लोगों का जो माइंड है क्या इसको इमेजिन कर सकता है कि हमारे जो पार्टिकल्स हैं वो कितने छोटे होते हैं। तो इस सिंपल से क्वेश्चन का आंसर जानने के लिए हमें फिर से अगेन एक एक्टिविटी 1.2 को समझना होगा। और इस एक्टिविटी 1.2 को करने के लिए आपको केवल आवश्यकता होगी एक पोटेशियम परमैंगनेट की क्रिस्टल की। 2 या 3 पोटेशियम परमैंगनेट की क्रिस्टल ले लेंगे। यदि आपके पास पोटेशियम परमैंगनेट का क्रिस्टल अवेलेबल नहीं है तो आप लोग जो है डिटॉल लिक्विड जो होता है उसकी भी मदद ले सकते हैं। ओके, एक्सपेरिमेंट का जो पहला पॉइंट है उसमें आपको केवल 2 या 3 पोटेशियम परमैंगनेट के क्रिस्टल या फिर डिटॉल लिक्विड ले लेना है और उसे 100 ml ऑफ वाटर में डिसॉल्व कर देना है। ओके, नेक्स्ट उसके बाद से आपका अगला जो पॉइंट है आप देख सकते हो, वो है उस टेक आउट अप्रॉक्सीमेटली 10 ml ऑफ दिस सॉल्यूशन एंड पुट इट इनटू 90 ml ऑफ क्लियर वाटर। ओके, उसके बाद से आपको क्या करना है, आप जो है जैसे ही आप पोटेशियम परमैंगनेट या फिर डिटॉल 100 ml वाटर में डिसॉल्व करेंगे, करने के बाद आप लोगों को उसमें से 10 ml है ना, जो भी आपका सोल्यूशन आप लोगों को ऑब्टेन हुआ है उसमें से 10 ml इस बीकर की मदद से लेते हुए बीकर की मदद से आप जो है 90 ml वाले दूसरे बीकर में उसको डालेंगे। ओके, 90 ml वाले बीकर में डालेंगे और जैसा ही आप डालेंगे वो फिर से 100 ml हो जाएगा। ओके, फिर अगेन हमें दूसरे जो है एक टेस्ट ट्यूब की मदद से फिर अगेन उसमें से 10 ml निकाल के 90 ml वाले में डालना है। इसी तरीके से अगेन ये जो है ये इस प्रक्रिया को, इस प्रोसेस को लगभग 5 या फिर 8 बार जो है करना है। ओके, और ये करने से आप क्या देखेंगे, आपको क्या ऑब्जर्व होगा कि
हम चाहे उसको जितनी बार भी जो है इस एक्सपेरिमेंट को रिपीट कर रहे हैं, वो जो आपका पोटेशियम पर मैग्नेट का जो भी पार्टिकल्स है वो अगेन एंड अगेन दूसरे बीकर में डालते जा रहे हैं, और वो हर एक डाइल्यूशन के बाद वो जो है आपकी पोटेशियम पर मैग्नेट दूसरे बीकर में चलते चला जा रहा है। बस डिफरेंस ये होगा, हर एक बीकर में आपको देखने को ये मिलेगा कि आपकी जो भी सॉल्यूशन है वो लाइटर और लाइटर, हल्का हल्का होता जाएगा, है ना। और अगर डिटोल आप लोग लेते हैं इस पोटेशियम परमैंगनेट की जगह पे, तो उसमें क्या होगा कि आपका जो स्मेल है वो थोड़ा कम होते जाएगा, है ना। पहले वाले जो 100 ml का बीकर है उसमें बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्मेल होगा, फिर धीरे धीरे उसका स्मेल कम होते जाएगा, और इससे हम अनुमान लगा सकते हैं कि जो भी हमारे पार्टिकल्स हैं मैटर के वो कितने छोटे होते हैं, क्योंकि हम लोग अगेन हर बार डाइल्यूशन करते जा रहे हैं और उसका पार्टिकल दूसरे बीकर में चलते चला जा रहा है। तो इससे हम इमेजिन कर सकते हैं कि हमारा जो आपका पार्टिकल है वो बहुत बहुत ही छोटा होता है ना, हमारी कल्पना से भी परे, है ना। और यहाँ पे इस एक्सपेरिमेंट को करके आप लोगों को ये पता चलेगा, आप लोग यहाँ पे पढ़ेंगे उसमें भी दिया होगा कि जो आपकी एक पोटेशियम परमैंगनेट का एक क्रिस्टल है या फिर आपके डेटोल लिक्विड का एक जो बूंद है उसमें लगभग लाखों जो है टीनी पार्टिकल्स छोटे छोटे होते हैं। ओके, यानी हमारे जो पार्टिकल्स हैं वो बहुत बहुत ही छोटे होते हैं। ओके, उसे जो है एक स्ट्रॉन्ग माइक्रोस्कोप से देखेंगे तब जाके हमें कहीं एक पार्टिकल्स जो है दिखाई दिए, हमारे इमेजिनेशन से बहुत ही परे, यानी बहुत ही छोटे होते हैं। और आपके एक जो मैटर है वो टीनी मिलियंस ऑफ पार्टिकल्स से मिलके बने होते हैं और ये बहुत ही छोटे होते हैं। ओके, तो ये जो है यहाँ पे आपका निष्कर्ष यहाँ पे क्या निकल के आता है इस पूरे एक्टिविटी के दौरान या फिर इस टॉपिक में हमें क्या हम समझ सकते हैं। तो यहाँ पे पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ही छोटे होते हैं, यानी हमारी जो है इमेजिनेशन से भी परे, यानी बियॉन्ड आवर इमेजिनेशन, है ना, यानी बहुत बहुत ही छोटे होते हैं। ओके, आई होप आप लोग को यहाँ तक समझ में आया होगा। तो ये पार्ट फर्स्ट वीडियो में आपके इस चैप्टर का केवल इतना ही, और बाकी जो भी इस चैप्टर के रिमेनिंग पार्ट्स हैं वो मैं अपलोड करूंगी आपके आने वाले नेक्स्ट वीडियो में। ओके, अगर आप लोगों को मेरे पढ़ाने का तरीका यहाँ अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और जाते जाते लास्ट में मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन करना चाहती हूँ, और क्वेश्चन ये है कि यहाँ पे विच मैटर वी कैन यूज इंस्टेड ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट एंड डेटॉल लिक्विड इन दिस एक्सपेरिमेंट। यानी हम लोग जो है इस एक्सपेरिमेंट में मैंने बताया कि हम लोग डेटॉल ले सकते हैं, पोटेशियम परमैंगनेट का क्रिस्टल ले सकते हैं, इसकी जगह पे हम लोग और किन मैटर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए, आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जाके देंगे। ओके, और अगर आप लोग को इस क्वेश्चन का आंसर चाहिए तो आप लोग जो है इस चैप्टर का पार्ट सेकंड वीडियो देखेंगे, उसमें जो है मैं इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को दूंगी। और बाकी अगर आप लोग को आता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में इस जो है क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। ओके, बाय, सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो, हैव अ गुड डे।